हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये स्पेशल वीडियो इम्पॉर्टेंट और काफ़ी डिमांडेड वीडियो होने वाली है क्लास 9th के आपके संस्कृत के फाइनल के एग्जाम के लिए। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, ठीक है, आपका जो संस्कृत का एग्जाम है 1-2 दिन में होने वाला है। ओके, तो इसी की प्रिपरेशन के लिए आज मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर आपके फाइनल के एग्जाम के लिए दिखाने वाला हूं। और इस सैंपल पेपर से आपको कई फायदे होंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा बच्चों कि आपका जो एग्जाम होगा 1-2 दिन में संस्कृत का, उसके पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। ठीक है, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे कैसे आएंगे। इवन बच्चों, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो रचनात्मक कार्य होता है, ठीक है, इससे 15 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे ना, वो किस किस टाइप के पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ व्याकरण से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन 25 नंबर के आपके व्याकरण से आएंगे केवल। और साथ ही आपकी संस्कृत की जो किताबें हैं ना, उससे 30 नंबर के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में आपको मैं ये जो सैंपल पेपर है कंप्लीटली समझाने वाला हूं। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन है ये आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, पता है क्या है बच्चों, अभी ना मैं इसी सैंपल पेपर का सॉल्यूशन बना रहा था। ठीक है, सॉल्यूशन बना रहा था, इतने में कम से कम सैकड़ों बच्चों के कमेंट्स आ गए कि सर जी आप ना एक काम कीजिए, पहले हमें सैंपल पेपर दिखा दीजिए एक बार। ठीक है, ताकि हम अपनी तरफ से उनकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और जब आप सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कराएंगे तो हम मैच कर लेंगे हमने कितने सही आंसर किए थे। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ना, वो ऐसे समझ लो कि आपके लिए प्रैक्टिस पेपर है कि जो क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा उनकी आप प्रैक्टिस करें, और जब मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगा ना तो मैच करना और देखना कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, सॉल्यूशन आपका जो है सुबह तक मिल जाएगा। ठीक है, डू नॉट वरी। ओके, सो चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, पेपर आपका रहेगा ये 3 घंटे का और 80 नंबर का आने वाला है। पेपर के अंदर आप देखेंगे तो कुल मिला के 19 प्रश्न होंगे और पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, आपको देखो, संस्कृत का जब पेपर करें तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना है कि प्रश्न पत्र को एकदम खंड के अनुसार सॉल्व करें, जैसे खंड का है खंड का, इस तरीके से, और फिर एक एक क्वेश्चन वाइज उसको सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए पेपर में 4 खंड होंगे, जिसमें से खंड का जो है अपठित अवबोधनम का रहेगा, जो कि हमारा 10 नंबर का रहेगा। खंड का रचनात्मक कार्यम का रहेगा, आपको मैं बताऊंगा कैसे, 15 नंबर का। खंड गा ये आपके व्याकरण वाला रहेगा 25 नंबर का, और खंड घा रहेगा पठित बोधनम का 30 नंबर का। ओके, तो बच्चों अभी आपको मैं अच्छे से समझाने वाला हूं कैसा आपका पेपर आएगा कैसा नहीं, सारी चीजें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेपर का जो हमारा खंड नंबर का है अपठित अवबोधनम, ठीक है, 10 नंबर का, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। बच्चों देखो, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इसके सॉल्यूशन की वीडियो में बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप सभी को सॉल्यूशन चाहिए। अभी के लिए आप इस पेपर को देखें। ठीक है, इस पेपर को देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन आपको मैं बताऊं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसे कि हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक अनुच्छेद लिखा हुआ है जिसे आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, है ना। तो वैसा ही है, एक स्टोरी टाइप में यहाँ पे दी गई है, आपको इसे पढ़ना है और फिर इससे संबंधित आपसे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हिंदी में था ना, वैसे ही यहाँ पे भी है। अब जैसे कि पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो एक पद में आपको उत्तर देना है। ठीक है, कैसे, इसमें ना आपको एक पद में उत्तर देना है, केवल प्रश्न द्वयम, यानी कि एक एक नंबर के आपको दिखेंगे यहाँ पे 3 क्वेश्चन, अटेम्प्ट लेकिन आपको 2 ही करने हैं। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। फिर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, केवल प्रश्नम द्वयम, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 3 है, जिसमें से आपको किन्हीं 2 के आंसर करने हैं। ये पता कैसे कर पाओगे, जब आप इसे पढ़ोगे ना अच्छे से, तब आप कर पाओगे। ठीक है, अब इसका अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद का शीर्षक क्या रह सकता है, आप वो लिखिए। फिर आपसे ना 4 MCQ पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 3 MCQ के उत्तर लिखने हैं, इस तरीके से। ठीक है, कोई डाउट नहीं है बच्चों, समझ गए ना कि कैसा आएगा पहला क्वेश्चन। चलो अब देखेंगे खंड नंबर खा रहेगा हमारा, यहाँ पे खंड खा होगा रचनात्मक कार्य का 15 नंबर का। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे क्या रहेगा। भवतः नाम दीपक, आपका नाम दीपक है, नवमी कक्षायाम पठंती, ठीक है, पठती बेसिकली, तो आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, वित्त कोशस्य, कोशस्य यानी कि बैंक, दोष कारण, सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आपको एक जो है ना पत्र लिखना है। बच्चों आपने ना 8वीं में ये क्वेश्चन किया होगा, लेकिन 8वीं पता है कैसे था, पूरा पत्र आपको लिखा हुआ मिलता था, है ना,
और उसमें कुछ खाली स्थान होते थे 10 और आपको मंजूषा दे दी जाती थी। इनमें से आपको शब्द चुन चुन के लिखने होते थे, है ना। लेकिन 9वीं में आपको वो पत्र पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो पत्र आपको पूरा लिखना है और ये पत्र रहेगा आपका 5 नंबर का। अब देखो बच्चों, हमें ना ये एक चित्र दिया गया है जो कि राष्ट्रपति भवन का है ना। ये चित्र हमें दिया गया है। अब इसी चित्र के हिसाब से हमें मंजूषा भी दी जा रही है, तो उसको देखते हुए आपको संस्कृत में कम से कम 5 वाक्य लिखने हैं। कितने? कम से भी कम 5 वाक्य लिखने हैं। ओके, तो चलो लिखते हैं बच्चों। ये देखो, ये मंजूषा है आपकी, इसको ऐड करते हुए आपको कम से भी कम 5 वाक्य लिखने होंगे। तो आप 5 वाक्य लिखो, ठीक है। फिर जब मैं सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा ना, तो आप मैच कर लेना, समझ जाओगे कि आपने कैसे लिखा था। अब यहाँ पे देखिए, हमें मंजूषा दी गई है ना, और ये रही रक्षाबंधन के ऊपर। तो हमें क्या करना है, एक अनुच्छेद लिखना है। जैसे आपने हिंदी में भी, इंग्लिश में भी अनुच्छेद लिखा है, पैराग्राफ लिखा है ना, तो वैसे ही संस्कृत में भी अब इसमें भी मंजूषा दी गई है। ये शब्द आपको उपयोग करने हैं बच्चों, है ना, ये शब्द उपयोग करने हैं बस। फिर है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये तो आपके भाई फ्री के नंबर है, मेरे हिसाब से फ्री के नंबर हैं, क्योंकि इसमें आपको ना 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें ये जो हिंदी में जो दिया गया है ना, हिंदी में कह लीजिए फिर इंग्लिश में कह लीजिए, इसे आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जैसे कि सभी को संस्कृत पसंद है, एवरीबॉडी लाइक्स संस्कृत, तो आप इसको संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट करें, लिखें इसको, है ना। तो ऐसे ही आपके ये हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए। जब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा ना इसका, तो आप मैच करना कि आपने कितनों के सही आंसर किए थे, जिससे आपको पता चल जाएगा। ओके ओके, तो चलो अगले खंड को देखते हैं बच्चों। अगला रहेगा हमारा खंड नंबर गा। अब खंड गा में क्या है, ये हमारा व्याकरण वाला है 25 नंबर का। अब इसमें व्याकरण कैसे होंगे, देखो पहला हमारा प्रश्न 5 होगा कि हमें ना संधि, या तो संधि जो है वो जोड़ के लिखनी होगी, या फिर संधि का विच्छेद करना होगा, ठीक है। 5 दिए होंगे, जैसे कि नर प्लस में उत्तम, सदैव, जैसे ये वाला है, इसका हमें क्या करना है, इसमें से हमें क्या बोलते हैं, इसको संधि बनानी है इसकी। अब सदैव का विच्छेद करना है। 9 प्लस में 1, हमें इसका जो है ना संधि बनानी है, इसकी भी संधि बनानी है, इसका विच्छेद करना है। तो आप प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है, इन सभी की प्रैक्टिस करो, और जब आपको मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा ना, फिर आप मैच करना कि जो क्वेश्चन आपने जैसे लिखे थे, क्या वैसे ही आपके भी लिखे हुए हैं, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना, इसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमें ना एक उचित शब्द को उपयोग करना है, ठीक है, उचित शब्द भरना है। एमसीक्यू दिए हुए हैं रिक्त स्थान में, ठीक है। 6 दिए हुए हैं, 6 मतलब 5 हैं, 4 करने हैं। जैसे कि अहम डैश दुहिता अस्मि, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें देख लीजिए दूसरा, फिर ये तीसरा है, चौथा है, ये 5वां है, इस तरीके से आप देख लीजिए। बाकी एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर मैं आपको करवा दूंगा, चिंता बिल्कुल भी मत करो, जब सॉल्यूशन दूंगा ना आपको तो समझ जाओगे। फिर 7वां है बच्चों, इसमें भी आपको रिक्त स्थान यहाँ पे पूरे करने हैं धातु रूप के हिसाब से, उचित धातु रूप आपको यहाँ पे भरना है। जैसे सर्वे सुखिनः भवन्तु, अस्ति, अभवत, भविष्यति, क्या आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये 5 क्वेश्चन दिए गए, ऐसे करके आप इन सभी की प्रैक्टिस करो बच्चों, ठीक है, प्रैक्टिस करो। ये नहीं है कि वीडियो देख के चले गए, नहीं, प्रैक्टिस करो इसकी, और जब आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा तो आप समझ जाओगे कि आपने कितनी तैयारी कर रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे कारक उपपद विभक्ति में आश्रित्य विकल्पेभ्य उचित पदानी च्युनता, तो कैसे करेंगे बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे ये रहे, ठीक है। टोटल हमारे कितने हैं, 5, जिसमें से आपको इन्हीं 4 के आंसर करने हैं, ठीक है। तो बच्चों प्रैक्टिस करो अच्छे से इसकी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ और बस आपने देखा और निकल लिए, ना 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 ना, आपको ढंग से इसको समझना है। और जब आपको ना मैं ये सॉल्यूशन दूंगा ना, सॉल्यूशन, तब आपको ढंग से समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्या किया है, ठीक ठीक है। इसमें आप प्रैक्टिस करो बैठ के, मैं फिर से दोहराता हूँ, प्रैक्टिस करो इसकी, जब सॉल्यूशन आपको दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलो, तो प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पे 9 आ चुका है। इसमें हमें कि प्रत्यम विभाज्य संयोज्य व लिखत, ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है। तो देख लीजिए, इसमें से आपको किन्हीं 3 के आंसर करने हैं, माता, वस्त्रम, प्रक्षाल्य, इस तरीके से हमें इसको ना जोड़ के लिखना है। मतलब ये जो हमारा ये है ना प्लस प्लस में, इसको क्या जोड़ के आएगा वो हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 है, किन्हीं 3 का करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा बच्चों यहाँ पे कि उचित संख्या पद यहाँ पे आपको लिखना है, उचित संख्या पद। जैसे कि मम विद्यालय 14 अध्यापक संति, तो 14 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, 7 को क्या लिखते हैं, 4 को, 3 को, 1 को क्या लिखते हैं, इस तरीके से, है ना। अधोलिखितेषु उपसर्ग संयोज्य विभाज्य व उत्तरम
यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि परिजन है तो परिजन का जो उपसर्ग है मूल शब्द वो क्या होगा, दुस्साहस का शब्द क्या होगा, संगति का मूल शब्द और उपसर्ग मतलब उपसर्ग और मूल शब्द क्या होगा, और इसी तरीके से ये वाला भी इसका उपसर्ग वाला शब्द क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों अव्यय पदान के हिसाब से, ठीक है, अव्यय के हिसाब से है, अव्यय पद जो होते हैं ना उसके हिसाब से। यहाँ पे देखो ये 4 दिए गए हैं और ये आपको सारे ही करने हैं, ठीक है ना, मंजूषा से आपको जो शब्द उठा के भरने हैं। ओके, चलो अब है हमारा खंड नंबर घा। ठीक है, खंड घा है बच्चों पठित बोधनम का 30 नंबर का। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चों अब जो आपके ये क्वेश्चन होंगे ना, ये क्वेश्चन ये आपकी बुक्स से लिए गए हैं, बुक्स यानी कि किताबों से लिए गए हैं ये वाले। ठीक है, तो अब सारे बच्चे किताबों के जो क्वेश्चन हैं इनको ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि हमारा प्रश्न नंबर 13 है, ये आपकी किसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, किसी चैप्टर से, तो एक पद में आपको उत्तर देने हैं। ये 5 नंबर का है बच्चों, एक पद में उत्तर देने हैं। ठीक है, बेसिकली ये 3 क्वेश्चन है आधे आधे नंबर के, जिसमें से आपको किन्हीं 2 का आंसर करना है। फिर पूर्ण वाक्य में आंसर करेंगे, 3 दिए हुए हैं किन्हीं 2 के। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें भी 2 के आंसर करने इस तरीके से। ओके, 3 में से। फिर है बच्चों प्रश्न नंबर हमारा 14 है। इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पे पद्यांश पठित प्रदत्ता नाम जो उत्तर हैं उसको लिखे। तो ये आपकी जो कविताएं होती है ना, जैसे इंग्लिश में हिंदी में कविताएं थी, वैसे संस्कृत में जो कविता है इसके हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक पद में लिखेंगे आप, यहाँ पे ये 3 हैं जिसमें से 2 के आंसर आपको करने हैं। ओके, इसको पढ़ें अच्छे से, समझें। फिर यहाँ पे आपका ये तीसरा चौथा है ना, मतलब ये वाला हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और इसमें भी आपको 2 ही करने हैं। फिर आता है बच्चों प्रश्न नंबर 15। अब इसमें क्या है, इसमें आपको ना जो क्या नाम है संवाद है, संवाद दिया जा रहा है। ठीक है, नाटक का, तो बस उसी के संबंध में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक पद में उत्तर लिखने। सेम वैसा ही प्रोसेस है, 3 में से 2 आधे आधे नंबर के हैं, और बाकी भी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चंस। ओके, चलो अब है प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछा गया है रेखांकित जो पद है इसमें जो प्रश्न का निर्माण है वो करिए। इस रेखांकित पद से आपको प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, 5 हैं, किन्हीं 4 के उत्तर आपको करने हैं। तो प्रश्न बनाओ बच्चों, क्या प्रश्न बनेगा इन सभी का, और जब मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको तो आप देखना कि आपने क्या किया था, है ना। फिर मंजूषतः यहाँ पे आपको समुचित पद के हिसाब से श्लोकश को पूरा करना है। ठीक है, ये हमें देखो यहाँ पे मंजूषा दी जाएगी, ये भी ये रहे, ये हमारी मंजूषा है। ठीक है, मंजूषा, तो इसके हिसाब से, और ये रही, तो अब हमें ये पूरा करना है। ठीक है, अन्वय और अन्वय, इसको हमें पूरा करना है। ओके, तो पूरा करो अच्छे से। फिर देखेंगे यहाँ पे अथवा हो जाएगा हमारा। ठीक है, अथवा हो जाएगा, इसमें क्या करना है आपको, वही करना है। ठीक है, ये मंजूषा हमें दे दी गई है, और बस इसमें इस तरीके से आपको इसे पूरा करना है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बच्चों, और 18 में हमें क्या नाम है, इन कथांश को समुचित क्रम में लिखना होगा। ठीक है, एक समुचित क्रम क्या होगा इन सभी का, वो हमें यहाँ पे लिखना है बच्चों। ठीक है, एक समुचित क्रम। फिर आखिरी क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये, और फिर हमारा ये सेशन कंप्लीट। प्रश्न नंबर 19, इसमें जो प्रसंग अनुसार आपको समुचितम अथवा चित्वा लिखती। ठीक है, तो यहाँ पे आधृत्य प्रसंग के अनुसार यहाँ पे इसके अर्थ आपको लिखने हैं। ठीक है, तो टोटल देखेंगे, अर्थ आपको चुनना है, बेसिकली लिखा हुआ है, एमसीक्यू है बेसिकली। ओके, तो जैसे हमारा ये वाला है, भ्रांतः बालः क्रीडितुम आगच्छत। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऐसे ही तीसरा है, चौथा है, इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका ये देखेंगे खा वाला है, इसमें आपको ना जो मिलान है वो करना है। इसमें क्या करना है, मिलान करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से इनका ऐसे करके। ठीक है, और ये आपके 2 नंबर के रहने वाले हैं। ओके बच्चों, तो फाइनली आपका ये जो पेपर है यहाँ पे पूरा हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चाहे आपके वो किताबों वाले हों, ठीक है, चाहे वो आपके फिर ग्रामर वाले हों, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं अच्छे से, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। ठीक है, अब बच्चों देखो, सारे बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें अच्छे से, और मैं आपको इसके सॉल्यूशन की वीडियो बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। डो नॉट वरी, मुझे पता है 1-2 दिन में एग्जाम है आपका। बाकी अब आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा, ये सैम्पल वो समझ में आ गया हो, ठीक है, प्रैक्टिस करना अच्छे से, तो जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, इस सेशन को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इससे ज्वाइन हो और अपनी जो तैयारी एग्ज़ाम की वो अच्छी कर सकें।
ओके, बाकी बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में क्लास 9th के संस्कृत के फाइनल के एग्जाम के सॉल्यूशन सैंपल पेपर के साथ। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।